अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा अपने इस ब्लॉगिंग के कोर्स के अंदर। यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें इस कोर्स के बेनिफिट्स बताऊंगा। ये वही कोर्स है जो मैं आप लोगों को पहले 25,000 में लाइव क्लासेस के थ्रू टीच करता था, लेकिन अब मैंने इस कोर्स को सेंट्रलाइज कर दिया है और ये कोर्स इंशाल्लाह अज़वजल मेरे यूट्यूब चैनल समीर टॉक्स के ऊपर कंप्लीट आ जाएगा। आप इस कोर्स को यहाँ से देख सकते हो। ये वही स्किल है जिसके थ्रू दुनिया में बहुत सारे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्निंग करते हैं। आपको इस कोर्स के अंदर वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी। अपनी वेबसाइट आप बना सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। भाई जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई डोमेन के चार्जेस नहीं, कोई होस्टिंग के चार्जेस नहीं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है ना, फ्री के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। उस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कैसे लगाना है, उस वेबसाइट पे आर्टिकल्स कैसे लगाने हैं, उस वेबसाइट को गूगल एडसेंस से प्रूव कैसे करवाना है। एडसेंस अप्रूवल का कंप्लीट कोर्स है ये, एज वेल एज ब्लॉगिंग का। ठीक है, सो इस कोर्स के अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि ये कोर्स टोटली ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, आपको बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक आपको हर यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो मैं क्लियर करके चलूंगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, जो कि है ITX समीर, इट्स समीर के नेम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो गाइज, आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग इस कोर्स को अच्छे से करोगे। इस कोर्स के अंदर बेसिकली अगर 100 लोग इस कोर्स को करते हैं, 100 लोग अगर करते हैं, तो मेरे ख्याल से 90+ वो लोग कामयाब होंगे ही होंगे कि जिन लोगों ने मेहनत की होगी, जिन लोगों ने ध्यान से इस स्किल को सीखा होगा। और सिर्फ मुझ तक ही महदूद नहीं रहेंगे। इस कोर्स को करने के बाद वो लोग मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, मजीद चीजों के लिए इस चीज को, ब्लॉगिंग को मजीद एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और इस तरह की चीजें करेंगे। तो वो लोग किसी भी सरकारी अफसर से ज्यादा कमा सकेंगे, वो लोग किसी भी प्राइवेट जॉब से ज्यादा कमा सकेंगे। मैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करता कि कोई मतलब मुझे ये ना कहे कि यार ये फ्लेक्स कर रहा है बंदा ये कोई शौकी मार है या कुछ इस तरह। लेकिन मेरे हालात जो थे, अगर मैं आपको अपने 4-5 साल पहले के हालात बता दूं, सो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। ठीक है, मैं भी एक जॉबलेस इंसान था। मैं भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि यहाँ पे बैठ के बताए भी नहीं जा सकते। सो मैं जब से ब्लॉगिंग में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिस्क बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ये अल्लाह ताला का देन है, यहाँ पर मेरा रिस्क लिखा था। और मेरी कोशिश भी है कि यार बहुत सारे और भी लोगों का रिस्क जो है वो ब्लॉगिंग के साथ मुंसलिक हो जाए। सो लेट्स होप कि आप लोग भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही अर्निंग कर सकोगे जैसे मैं करता हूँ। लाइक मैं अगर आपको एक थोड़ा बहुत एस्टिमेट दूं तो कुछ इस तरह है कि कम से कम भी जो मेरा मंथ गया है ब्लॉगिंग का, वो ऑलमोस्ट कम से कम 2 लाख था। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने कमाया। सो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉगिंग कोर्स के फर्स्ट लेक्चर को। चलते हैं जी अपने कोर्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू दिस ब्लॉगिंग कोर्स। गाइज़, ब्लॉगिंग के इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को ना सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी फ्री में वेबसाइट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट कैसे बना सकते हो, उसको कैसे रैंक करवाना है, उस पर कैसे काम करना है। ठीक है, ये सारा का सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स के अंदर। और उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि उससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, अर्निंग के लिए आप लोगों को मैं टोटली इसकी जितनी भी आपकी आप कह सकते हो कि कोचिंग करूंगा, वो गूगल एडसेंस को आप कैसे इस पर प्रूव करवाओगे। गूगल एडसेंस बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट, अगर आपकी कोई है, आप उससे पैसे कमा सकते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमा सकते हो, या आप ऐप से पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इस कोर्स के अंदर वेबसाइट बनाना तो सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट फ्री में बनाना सिखा रहा हूँ, तो उसको हम गूगल एडसेंस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर आप भी पैसे कमा सकोगे। लोग ना एडसेंस के ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्निंग करते हैं हर महीने। ठीक है, हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर या अरबों डॉलर यानी कि लोग कमाते हैं। आप भी कमा सकते हो यार। देखो अगर देखो पाकिस्तान में बैठ के अगर तुम महीने का $1,000 कमाते हो तो तुम्हारे लिए वही $1,000 तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं।
ठीक है। हमारे जितने कोई भी सियासतदान हैं या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके हाईएस्ट लेवल्स पे जाके इतनी सैलरी बनती है महीने की, सही है। तो तुम ये कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1.5 से 2 मंथ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें जस्ट इतना टाइम देना है खुद की ज़िंदगी के लिए, खुद को टाइम देना है, फिर ही तुम कुछ बन पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ लग गई होगी कि हम एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। उस ब्लॉग को एडसेंस के साथ अप्रूव करवा लेंगे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो आप। तो जनाब स्टार्ट करते हैं, अपनी पहली वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग के अंदर आप लोगों के पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग के अंदर आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, जिनमें पहली है वर्डप्रेस और दूसरी है ब्लॉगर। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ना, देखो बेसिकली ये है क्या, वर्डप्रेस क्या है, ब्लॉगर क्या है। वर्डप्रेस और ब्लॉगर एक तरह से कह लो कि 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको एक वेबसाइट को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। वेबसाइट को बनाने के लिए आपको इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। आप चाहो आप ब्लॉगर के थ्रू अपनी वेबसाइट बना लो, आप चाहो आप वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट बना लो। तो ब्लॉगर के थ्रू ये है कि आपको जो वेबसाइट है वो फ्री में बन जाती है, फ्री में इसका डोमेन नेम मिल जाता है, होस्टिंग भी आपको नहीं ख़रीदनी पड़ती, ये सारा कुछ फ्री में होता है, ठीक है। जो वर्डप्रेस है इसके अंदर आपको ख़रीदना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। यू हैव टू बाय होस्टिंग और डोमेन भी जो भी है, ठीक है। डोमेन को डी से बोलूँगा और होस्टिंग को एच से बोल दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो फ्री में चीज़ मिल रही है वो है ब्लॉगर, ठीक है। हम लेकर चलेंगे ब्लॉगर को। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये चीज़ फ्री है, इसकी फंक्शनैलिटी कम होगी, इसमें ये सही से पैसे नहीं कमा के देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स दुनिया में ऐसी हैं जो ब्लॉगर पे चल रही हैं, सही है, वो भी लाखों डॉलर्स हर महीने का अर्न कर रही हैं, ठीक है। सो वेबसाइट हम बनाएंगे ब्लॉगर के थ्रू, ठीक है। ओके, यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो है जी वेबसाइट का नेम। आपने अपनी वेबसाइट का नेम जो है वो थोड़ा इस तरह का रखना है कि जो थोड़ा आसान हो, ठीक है, आसान हो, इजी टू रिमेंबर हो। आपने चूज़ कर लेना है खुद ही से, ठीक है ना। आपने अपने माइंड में सोच लेना है, थोड़ा मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा, आपने थोड़ा फिर भी देख लेना है। देखो इजी टू रिमेंबर हो, उसके अलावा जो डोमेन नेम है वो रेलिवेंट हो, ठीक है। यानी कि रेलिवेंसी जो है वो यहाँ पर ये मुराद है कि अगर आपका दिल है कि यार मेरा जो ब्लॉग है, मेरी जो वेबसाइट है, ब्लॉग और वेबसाइट एक ही चीज़ को कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा खैर, जो मेरी वेबसाइट है या मेरा ब्लॉग है वो टेक्नोलॉजी का हो, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप वेबसाइट का नाम रख लो healthtoday.com, ठीक है, और आप उस पर टेक्नोलॉजी अपलोड कर रहे हो, सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन रेलिवेंसी जो है इसके अलावा आपको एक आसान ऑप्शन मिल जाता है कि बजाय इसके कि आप किसी एक टॉपिक पर लिखो, आप जनरल साइट बना सकते हो। जैसे न्यूज़ वालों की वेबसाइट होती हैं, ठीक है, यहाँ जनरल ब्लॉग्स होते हैं, आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। न्यूज़ साइट बना सकते हो, आप जनरल ब्लॉग बना सकते हो, जनरल वेबसाइट बना सकते हो। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप महदूद नहीं रहते, ठीक है। आप जो भी आपके दिमाग में आता है आप लिख ही जाते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप जो भी आपके माइंड में आती हैं चीज़ें आप वो चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल वेबसाइट की एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी देता हूँ, एक जो नीश स्पेसिफिक वेबसाइट होती है या फिर एक जो रेलिवेंट कह लो, जो किसी एक टॉपिक के ऊपर होती है, मतलब किसी एक टॉपिक के साथ रिलेट करती है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की साइट है, ठीक है, यहाँ पर इसकी ये एग्जांपल है, रेलिवेंट वाली साइट की एग्जांपल है टेक्नोलॉजी, या फिर कोई हेल्थ लिख लो या कुछ भी लिख लो, वो वेबसाइट बिल्कुल हेल्थ की होगी, सही है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर
टेक्नोलॉजी का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, techcrunch.com, ठीक है। अब देखो नाम में टेक आ रहा है, ठीक है, आगे कुछ भी लग गया और .com। ये वेबसाइट है इस टाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉप ऑफ द लाइन वेबसाइट्स के अंदर इस वेबसाइट का शुमार होता है, ठीक है। अभी ये ओपन होती है techcrunch.com, तो आप देख सकोगे। इसी के साथ मैं आपको दूसरी साइड पे हेल्थ वाली वेबसाइट का भी रेफरेंस दे देता हूँ। healthline.com है जी इस वेबसाइट का नाम, जो हेल्थ की दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट है, सही है। ये देखो healthline.com के अंदर हेल्थ कंडीशंस, प्लान, कनेक्ट, डिस्कवर, ठीक है, वट एवर इट इज़, ये सारी की सारी जो भी है ये सारा हेल्थ के ऊपर ही लिखी गई है, हेल्थ के सारे टॉपिक्स के ऊपर ही ये वेबसाइट जो है वो बनी है, ठीक है। यहाँ पर टेकक्रंच आप देख सकते हो, ये techcrunch.com, सही। इसके ऊपर आपको ये ट्विटर के बारे में बात हो रही, क्या है, टेक्नोलॉजी है, सही है। अब ये मतलब पैसा कमाने के बारे में और इस तरह scan.com, नेटफ्लिक्स ने ये कैंसिल कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे AI, क्रिप्टो, एप्स, इवेंट्स, तो ये होती हैं नीच स्पेसिफिक, रेलिवेंट या फिर नीच स्पेसिफिक, ठीक है, जो किसी एक टॉपिक पे होती हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी वाली है मैंने आपको दिखाई है, ये हेल्थ वाली दिखाई है। इसके अलावा कुछ होती हैं साइट्स जो जनरल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जनरल वेबसाइट्स होती हैं जो न्यूज़ ब्लॉग होते हैं या फिर जनरल ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। वो कैसी होती हैं, वो आपकी जैसे दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट है, आप वो देख लो, ठीक है। ये dunianews.tv है, इसको आप ये देखो dunianews.com.pk, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट उर्दू में है, ठीक है। ये वेबसाइट उर्दू में है, लेकिन यहाँ पर सफ़ाए अव्वल यानी कि होम पेज इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ताज़ा तरीन, आज का अखबार, आज के कॉलम्स, ठीक है, शहर की खबरें, स्पेशल फ़ीचर, खुसूसी एडिशन, ये भी उस तरह से यानी कि कैटेगरीज शो नहीं करवा रहा जैसे मैं चाह रहा था। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि है entrepreneursbreak.com, ठीक है। इस वेबसाइट को आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखो जिसके अंदर बिज़नेस भी आ रहा है, एंटरटेनमेंट भी आ रहा है, न्यूज़ भी आ रहा है, टेक भी आ रहा है, हेल्थ भी आ रहा है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स को एक ही वेबसाइट यहाँ पे कवर कर रही है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग जाओ जनरल ब्लॉग्स के साथ, ठीक है। आप बनाओ जनरल ब्लॉग, उसी ब्लॉग के अंदर आप लोग सारी की सारी काफ़ी सारी कैटेगरीज जो हैं वो ऐड कर देना, जैसे गेमिंग होगी, टेक्नोलॉजी होगी, हेल्थ होगी, एंटरटेनमेंट होगी और इस तरह से, ठीक है। आप जो आपका दिल करेगा आप उस पर अपलोड कर दोगे तो वो कोई टेंशन नहीं होती आपको, फिर बाद में आपको बाउंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है ना। गाइज़ आगे चलते हैं जी। नाम किस तरह का होना चाहिए मैंने बता दिया आपको। तो जनाब अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं, ब्लॉग अपना पहला बनाते हैं, ठीक है। तो काइंडली आप लाजमी इन चीज़ों को साथ साथ ही परफॉर्म करिएगा। तो गाइज़ सबसे पहले आपने करना ये है कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप उसके लिए साइन अप कर लो, साइन अप फॉर गूगल अकाउंट, ठीक है। साइन अप फॉर गूगल लिखो तो यहाँ पर क्रिएट अ गूगल अकाउंट आ जाता है, आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो गूगल का, सही है। तो आपके पास मोर देन 99% पीपल, तकरीबन 99% के पास गूगल अकाउंट होता ही है। मैं चलता हूँ सीधा अपने टॉपिक पे। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको दिखा दिया आप कहाँ से अपना गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब से किसी वीडियो से भी देख सकते हो। अच्छा खैर, blogger.com लिखना है आपने, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। आपके सामने ये वेबसाइट आ गई ब्लॉगर वालों की, ठीक है। अब हम ब्लॉगर को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने सीधा साइन इन पे क्लिक करना है, टॉप राइट के ऊपर साइन इन आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपने अपना अकाउंट कर लेना है ओपन, ठीक है। आपका अकाउंट जो है, जिस भी अकाउंट के ऊपर आप चाह रहे हो अपनी वेबसाइट बनाना, आपने उस अकाउंट को
यहाँ से कर लेना है लॉगिन। जैसे कि मैं इस वाले अकाउंट को कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे आपके ब्लॉग का नेम पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके ब्लॉग का नेम आप क्या रखना चाहते हो। सो वैसे तो मैंने अभी तक कोई ब्लॉग का नेम सोचा नहीं है, लेकिन मैं ये रख देता हूँ, टॉपिक लीड्स। थोड़ा जनरल सा नेम है, तो मैं इसका नेम यही रख देता हूँ। अब ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस क्या होता है? देखो यार, अगर आपने किसी को इसकी बहुत ही जनरल किस्म की एग्जांपल दे देता हूँ। एक वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस, बेसिकली वेबसाइट का एड्रेस कुछ इस तरह से मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ कि अगर देखो आपने किसी को अपने घर पे बुलाना है, तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि भाई तू फैसलाबाद आ जा, भाई तू इधर आ जा, मदीना टाउन आ जा, ठीक है। आप उसे कंप्लीट एड्रेस दोगे, हाउस नंबर इतना, स्ट्रीट नंबर ये, ब्लॉक ये वाला है, ठीक है। टोटल एक एड्रेस होता है। तो अगर कोई यूज़र, अगर कोई इंटरनेट पे कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट को देखना चाहता है कि आपने क्या आर्टिकल लगाए हैं या आपकी वेबसाइट कैसी है, तो आपको उसे अपनी वेबसाइट का एड्रेस बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एड्रेस क्या होना है, यही चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे topicleads.blogspot.com रख देता हूँ, ठीक है। सो डिस्प्ले नेम, ये भी मैं जो भी मैंने अपनी वेबसाइट का नाम सोचा है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है स्टार्ट। ये देखें लेफ्ट पे डिस्प्ले नेम वगैरह ये सारा कुछ अपडेट हो गया है जी। ब्लॉग क्रिएटेड यहाँ पे लिखा आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमारा बहुत सारा काम हो गया, ठीक है। मतलब सारा नहीं, लेकिन बहुत सारा काम हो चुका है यहाँ तक। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के स्टैट देख सकते हो। स्टैट के अंदर आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितनी पोस्ट हैं, यहाँ पे कितने कमेंट्स हैं। इसी तरह से आप अपना जो भी है लेटेस्ट पोस्ट के थोड़े बहुत, मतलब ये स्टैट्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, जैसे आपको क्रिकेट मैच के स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, इतने ओवर में इतना स्कोर बजा है, इस दिन में इतने लोगों ने तुम्हारी वेबसाइट को व्यू किया, इतने बंदों ने इस दिन, इतनी फीमेल्स ने तुम्हारी इस पोस्ट को पढ़ा, इतने मेल्स ने तुम्हारी इस पोस्ट को पढ़ा है। तो ये सारे स्टैट्स होते हैं, ठीक है। कमेंट्स को आप लोग यहाँ से देख सकते हो, लोगों के साथ जो भी आपकी आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट्स आए हैं आप उनको देख सकते हो, ठीक है। अर्निंग्स के ये एडसेंस अकाउंट जो मैंने आप लोगों को बताया है, जहाँ से जिसके थ्रू आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, ये वो चीज़ है। पेजेस पे आ जाते हैं, ठीक है। पेजेस बेसिकली आपकी वेबसाइट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। आपने अपने जो पेजेस हैं इनको आपने लाजमी ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो गाइस, पेज क्रिएट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट अ न्यू पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। तो बेसिकली पेजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पेज बनाते कैसे हैं ब्लॉगर में, ये चीज़, और कौन कौन से पेज आपने अपनी वेबसाइट पे बनाने हैं वो ये हैं, ठीक है। पेज बनाना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। बनाने कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, डिस्क्लेमर का पेज बनाना है, अबाउट अस का पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है, ठीक है। ये 4 पेजेस आपने बनाने हैं। कैसे बनाने हैं दोबारा से बताता हूँ। ये देखो, यहाँ से बैक आके यहाँ पे न्यू पेज पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने से एक खाली पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैंने वो वाला डाटा रखना है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ। अब क्या डाटा मैंने रखना है, सबसे पहला जो पेज मैंने बताया वो है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस का पेज, इस पर मैंने एक फॉर्म रखना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म रखना है। आपने क्या करना है, आपने जल्दी से जाना है अपने जीमेल अकाउंट पे, ठीक है। जीमेल आपने अपना ओपन करना है, उस वाली जीमेल को ओपन करना है जिस पे आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने गूगल ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो, ये जो 9 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने एंड पे फॉर्म्स हैं, ठीक है, इन फॉर्म्स को क्लिक कर देना है। गूगल फॉर्म्स आपके पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। गूगल फॉर्म्स यहाँ पर आपको मिल चुके हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
कॉन्टैक्ट का फॉर्म आपने लगाना है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, मतलब कॉन्टैक्ट पेज के अंदर, आई एम सॉरी। अच्छा खैर, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो इस फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म की डिस्क्रिप्शन अगर मैं यहाँ पे कहूँ प्लीज़, ठीक है, अभी रुको मुझे टूर नहीं लेना यहाँ का। अच्छा जी, प्लीज़ फिल आउट द इंफॉर्मेशन बिलो, ठीक है। अब नेम जो है वो, हाँ यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, जो भी बंदा होगा वो इसका आंसर करेगा। ईमेल चाहिए, एड्रेस मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है, एड्रेस की खैर है, एड्रेस मुझे अगले बंदे का नहीं चाहिए। फ़ोन नंबर अगर वो देना चाहे दे सकता है, कमेंट वो अपना पास कर सकता है। सो मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो यहाँ से मैं सेंड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो, यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर एक ईमेल वाला है, एक लिंक वाला है और तीसरा है कोड वाला। ये जो दो यहाँ पर ब्रैकेट्स दी गई हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है। ये जो कोड आ रहा है नीचे, ये सारे का सारा कोड मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कैसे करना है? ये कॉपी का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके मैं चला जाऊँगा अपने उस पेज के ऊपर। यहाँ पे पेंसिल पे मैंने क्लिक करना है, HTML व्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये P का टैग जो है इसके आगे आगे वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको Ctrl+V पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया है मैंने, और अब मैं इसको कंपोज व्यू में आऊँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कुछ आ तो चुका है। और अब मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पर टाइटल में कॉन्टैक्ट अस लिख दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो भी चीज़ यहाँ पे आई है, सो इसको देख लेते हैं कि क्या चक्कर है। अच्छा खैर, इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज तो पब्लिश कर दिया है। अब मैं इसको व्यू कर लेता हूँ यहाँ से इस आँख के ऊपर क्लिक करके। ये देखो कॉन्टैक्ट अस हमने अभी जो पेज बनाया वो यहाँ पे शो हो रहा है। आँख के ऊपर क्लिक किया है जी, व्यू कर लिया पेज को अपने को। सो यहाँ पर हमारे पास अपना फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है जी। ये सारे का सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो गया। अच्छा, अब बाकी के जो दो पेज हैं, एक डिस्क्लेमर वाला और एक चौथा प्राइवेसी पॉलिसी वाला, इनको जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, बिल्कुल ऐसे ही इन डिस्क्लेमर के आगे जनरेटर लिख के और प्राइवेसी पॉलिसी के आगे जनरेटर लिख के मैंने क्या करना है, मैंने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है, google.com, ठीक है। यहाँ पर जाके मैंने लिखना है डिस्क्लेमर जनरेटर। एक्चुअली ऑटोमेटिक वेबसाइट्स बनी हुई हैं कुछ जो कि फ्री में पेज ऐसा जनरेट कर देती हैं हमें, ठीक है। सो मैंने जाना है डिस्क्लेमर जनरेटर के ऊपर। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम, टॉपिक लीड्स है मेरी वेबसाइट का नाम, कंपनी नेम के अंदर ये लिख दिया, वेबसाइट नेम भी टॉपिक लीड्स है, ठीक है। वेबसाइट का URL https topicleads.blogspot.com, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने पंजाब सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने अपना जो ईमेल है वही वाला एडसेंस वाला, और जिससे मैंने वेबसाइट बनाई है वही ईमेल यहाँ पे जनरेट में डिस्क्लेमर के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे भी एक जगह लिंक आ रहा है और यहाँ पे एक जगह आपके पास आ रहा है कोड, ठीक है। आपने क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आके आपने यहाँ पर न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। एक एक्स्ट्रा पेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पेंसिल के ऊपर दोबारा क्लिक करके HTML व्यू में जाना है और यहाँ पर वही कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने आ जाना है कंपोज व्यू में। आपके सामने ये पेज देखो, ये फ्री में हमें पेज मिल गया जी। इसको, ये जो नीले कलर का है टेक्स्ट, ये पता क्या है, ये लिंक है, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। सो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसका नाम था डिस्क्लेमर, ओके, इसको पब्लिश कर दिया, कंफर्म कर दिया जी, पब्लिश हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज मैंने बनाया है जी टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी को भी इसी तरह से जैसे मैंने उधर गूगल पे सर्च किया था डिस्क्लेमर जनरेटर, वैसे ही मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर को करूँगा। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info वेबसाइट है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं टॉपिक लीड्स के हिसाब से सारे का सारा अपना फिल करूँगा। आपने ये देखो, ये .blogspot.com
लाजमी लिखना है आपकी वेबसाइट का जो नाम है, उसमें ये चीज़ फ्री में blogspot.com जो है वो आगे लगाना पड़ता है हमें। अगर आप बाद में डोमेन ख़रीदते हो अपनी तो फिर ये .blogspot जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, इनको मैं येस कर लेता हूँ, येस कर लेता हूँ, नो कर दूँगा, ठीक है। येस येस नो, ये आपने स्टेप बाय स्टेप साथ साथ देख के चीज़ों को चलना है। अब कंट्री में मैं पाकिस्तान रखूँगा, ठीक है, और पंजाब और जो भी मेरा ईमेल है जिस पे मेरी वेबसाइट बनी है, सही है। सो इधर से भी मैं HTML कोड जो है अपना इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको यहाँ HTML व्यू में आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और दोबारा से कंपोज व्यू में गया, प्राइवेसी पॉलिसी वर्ड को कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। टाइटल पेज का लाजमी देना है हमने हर बार, और यहाँ से मैंने लिंक जो है वो देख लेना है। ये जो गूगल वालों का लिंक है ये रिमूव नहीं करूँगा मैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वालों की जो अपनी इन्होंने वो की हुई एडवर्टाइजमेंट, इसको मैं मिटा देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये पेज भी हो गया पब्लिश, ठीक है। अब एक और पेज बनाता हूँ। एक और पेज बनाने के बाद यहाँ पर वो पेज है जी अबाउट अस का, ठीक है, अबाउट अस का पेज। अबाउट अस का जो पेज है ना, इसको आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जनरेट कर लो, खुद से लिख लो कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्या करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑन दिस वेबसाइट टॉपिक लीड्स वी सर्व यू विद द बेस्ट क्वालिटी, यानी कि ये चीज़ें आपके हाथ में हैं, जैसे मर्ज़ी लिख लो इसको। अबाउट अस पेज की खैर है, पर यह है कि आपकी वेबसाइट करती क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अबाउट जनरल टॉपिक्स लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एट्सट्रा, ठीक है। इस तरह से आप जनरेट भी कर सकते हो अबाउट अस जनरेटर लिख के, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से लिख लो, आप यहाँ से अबाउट अस पेज जनरेट कर लो, तो ये सारे का सारा आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अबाउट अस पेज पे तो कर सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आपने खुद से लिखना है ना तो आपने मेरी तरह एक लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। ये एक लाइन का अबाउट अस नहीं होना चाहिए, आपका कम से कम एक पैराग्राफ होना चाहिए। सो इसलिए बेहतर है कि आप वैसे ही इसको कर लें। देखो टॉपिक लीड्स, वेबसाइट की टाइप क्या है जी, ये भी हम इसको बताते हैं। अभी ये थोड़ी सी लोड हो रही है वेबसाइट, या शायद कोई ऐड वगैरह आ गई है, ये देखो। अच्छा जी, वेबसाइट की टाइप क्या है, जनरल ब्लॉग, और वेबसाइट की स्पेशलिटी क्या है, न्यूज़। चलो ये जनरेट कर दो अबाउट अस पेज। अच्छा जी, ये देखो उसने ये उसने ये कोड दे दिया है हमें बना के, कॉपी HTML कोड कर लिया है। यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आके HTML व्यू में आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, दोबारा से कंपोज व्यू में गया, ये देखो ये सारे का सारा उसने मेरा पेज बना दिया। वेलकम टू टॉपिक लीड इज़ प्रोफेशनल जनरल ब्लॉग प्लेटफॉर्म, जो भी है इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है जो आपको अच्छा लगेगा और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो अबाउट अस पेज भी पब्लिश हो गया, ओके हो गया। ये 4 पेज थे, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, और ये पहला वो वाला ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट पेज होता है यानी कि जो आप लाइक बनाने लगो, तो मतलब मैंने आपको अभी सबसे पहले यही बनाया था, और उसके बाद मैंने बैक जब मैं आ गया था तो ये ऑटो सेव हो गया, ठीक है। ये ऑटो सेव वाला सीन है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये खाली है, वैसे ही खाली है। सो यहाँ पर इसको मैं डेल कर दूँगा, सही है। ये देखो डिस्कार्ड कर दिया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर ये 4 पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा खैर गाइस, बाकी की चीज़ें जो भी हैं, ये इनका फंक्शनैलिटी क्या है, इनको कैसे हैंडल करना है, अपनी वेबसाइट को प्यारी कैसे बनाना है, इसको अट्रैक्टिव लुक कैसे देनी है, और फंक्शनल कैसे करना है, और इसको एडसेंस से प्रूव कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी वैसे अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो मैं अगर लिखता हूँ टॉपिक लीड्स डॉट blogspot.com, तो देखते हैं जी क्या आता है। ये देखो अभी हमारी वेबसाइट ये है,
topicleads.blogspot.com। देयर इज़ नथिंग हेयर, कोई पोस्ट नहीं लगाई मैंने, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है, एक पेज की वेबसाइट है। और जो पेजेस हमने बनाए हैं वो पेजेस भी अभी तक शो नहीं हुए, वो कैसे करवाने हैं और कैसे सारा चक्कर होगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ अच्छे से लगी होगी। गाइस अगर आपको इस लेक्चर की समझ लगी है तो काइंडली मुझे फीडबैक लाजमी प्रोवाइड करिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, शुक्रिया।